Now, ICSE Certificate Physics Class 10th Chapter 8th Electric Current, Publisher Oswal. Chapter 8th Numerical Problem. Question number 11. Here, an electric current is passed through a circuit consisting of two wires of same material connected in parallel. If the length and radii of wires are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. So लेंथ का रेशो कितना है 4:3 एंड रेडियस कितना है वायर का 2:3. कैलकुलेट द रेशो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. अब दो वायर है हमारे पास. सॉल्यूशन, पहला क्या गिवन है, रेशो ऑफ देयर लेंथ. ठीक है, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ वायर कितना गिवन है हमको, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4:3. ठीक है, लेट अस सपोज दैट एक ये वायर है और एक दूसरा वायर है. ठीक, और इसका लेंथ कितना है L1 रेशो L3. सो L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ऐसे लिख लो, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 4:3. फ्रॉम दिस, so L1 is equal to 4L and L2 is equal to 3L. So this length is 4L और this L2 is equal to 3L. Okay. Now next क्या given है, radii of the wires. Radii that means this cross sectional area, ये इसका ये रेडियस R1 इक्वल टू कितना है R1 एंड R2. यहाँ से क्या निकलेगा, ये देखो सर्कुलर एरिया होता है सर्कल, तो रेडियस गिवन है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 विद द हेल्प ऑफ देयर रेडियस. सो दूसरा क्या पार्ट गिवन है, रेशो ऑफ रेडी ऑफ वायर. ये कितना गिवन है R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 2:3. So R1 is equal to 2R and R2 is equal to 3R. So this R1 is equal to 2R and R2 is equal to 3R. So area is equal to कितना होगा पाई R1 स्क्वायर A2 पाई R2 स्क्वायर. सो सॉल्व करते हैं इसको, वो यहाँ पे अभी सॉल्व कर लेंगे. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ करंट. करंट निकालने के लिए फर्स्ट भी रिक्वायर्ड क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट होना चाहिए. लेट द करंट फ्लो I1 इन फर्स्ट वायर एंड I2 इन सेकेंड वायर. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दीज टू वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल. These two wires are connected in parallel. Two wires connected in parallel. In case of parallel, potential difference कितना होगा, यहाँ से करंट कितनी जाएगी I1 और इसमें कितनी जाएगी I2. इसी का रेशो फाइंड आउट करना है. I डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इन केस ऑफ पैरेलल. तो ये हमको फाइंड आउट करना है. सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल रहेगा इसमें भी दोनों में बराबर रहेगा कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन V इज इक्वल टू V1 एंड V2. ठीक, करंट चेंज होगी. नाउ अगर हमको इसमें R1 फाइंड आउट कर लें और इसमें R2 फाइंड आउट कर लें तो हमारी करंट मिल जाएगी हमको. ठीक है, सो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे R1. तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मटेरियल कैसा है, सेम मटेरियल. सेम मटेरियल दैट मीन्स ये दोनों किसके बने हुए हैं, सेम मटेरियल के. सेम मटेरियल का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, बोथ वायर आर सेम. तो वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है फार्मूला. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. सो इन केस ऑफ फर्स्ट वायर, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1. ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंड वायर R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2. R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 एंड R2 इज इक्वल टू रो, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2. इनको रेशो कर दो. रेशो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेशो R1 और रेजिस्टेंस R2 का. R1 अपॉन R2 रो L1 अपॉन A1
रो L2 अपॉन A2, ठीक है। ये कैंसिल, L1 A2 हो जाएगा, A1 ये हो जाएगा। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 A2 और L2 A1, ठीक है। सिंपल, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 अपॉन R2, L1 इज इक्वल टू 4L, L2 इज इक्वल टू 3L। एक्चुअली रेशो है ना, तो इस फॉर्म में लिख लेंगे, इनटू A2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। सो पाई R1 की वैल्यू 2R स्क्वायर, पाई R2 इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। देखो क्या क्या कट जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 4L अपॉन 3L इंटू पाई अपॉन पाई 2R का होल स्क्वायर इंटू 4R स्क्वायर और 3R स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या कैंसिल, L से L कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। L से L, पाई से पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर। और उल्टा हो गया, यहाँ क्या है, A2 की वैल्यू कितनी है, पाई R2 की जगह यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 2। R1 इक्वल टू 2 है, तो ये आ जाएगा 9R स्क्वायर और ये आ जाएगा 4R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9। सो यू कैन सी हेयर R1 रेशो R2, R1 अपॉन R2 है, यू कैन राइट R1 रेशो R2 कितना आ गया, यहाँ 3 और नीचे 1, 3 रेशो 1। R1 और R2 की कितना रेशो आ गया, 3 रेशो 1। नाउ माई टारगेट टू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लो। रेशो ऑफ करंट इन द सर्किट, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो वी नो दैट करंट I1 फ्लोइंग इन ए रेजिस्टेंस इन ए वायर 1 एंड I2 इन वायर 2। ये कैसे होगा, इसको हम ओम्स लॉ से निकालेंगे। R1 इज इक्वल टू V अपॉन I1। वोल्टेज ड्रॉप इन केस ऑफ पैरेलल सेम रहेगा, V इसमें, V इसमें, V इसमें, लेकिन करंट रेजिस्टेंस क्या है फर्स्ट वायर का, R1, करंट क्या है I1, और R2 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन I2, ठीक। इन दोनों का रेशो निकाल दो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V I1 अपॉन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V अपॉन I1 V अपॉन I2। सो ये कितना हो जाएगा, I2 अपॉन I1, V से V कैंसिल, I2 पर। सो R1 और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितना है, R1 अपॉन R2 3 रेशो 1। सो यू कैन राइट 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। इसको जस्ट रिवर्स कर दो, सो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। और हमारा टारगेट क्या फाइंड आउट करना था, I1 अपॉन I2 रेशो। सो I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1 रेशो 3। कितना है, I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1 रेशो 3। ये वैल्यू आ रहा है क्या, यहाँ लिख देते हैं। ये कितना, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 रेशो 3। सो यू कैन राइट I1 रेशो I2 इज इक्वल टू 1 रेशो 3, ठीक है। तो हमारा टारगेट सबसे पहले क्या था इसमें करने का, L1 इक्वल टू 4L, L2 इक्वल टू 3L गिवन है, रेडियस R1 इक्वल टू 2R एंड R2 इक्वल टू 3R। यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। यहाँ से R1 और R2 का रेशो निकाल लिया, फिर ओम्स लॉ लगा दिया। ओम्स लॉ से क्या आ गया, हमारे करंट का रेशो, ठीक है। नोट डाउन। नाउ एग्जाम्पल, ए क्वेश्चन 12, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड, खींचा जा रहा है वायर, सच दैट
लेंथ बिकम ट्वाइस, 20 सेंटीमीटर से कितनी हो रही है, ट्वाइस, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। सी सॉल्यूशन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, लेट द वायर ऑफ दिस वन, यहाँ देख लेते हैं, दिस इज वायर, लेंथ L1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ओके। नाउ एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर R1 इक्वल टू 2 ओम, ठीक। वैन वी स्ट्रेच्ड द वायर, मतलब वायर को पकड़ के खींच दिया, तो लेट अस सपोज दैट ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, जैसे इसको खींचेंगे लेंथ कितनी हो रही है, डबल, तो लेंथ डबल हो रही, सेम मटेरियल है तो लेंथ, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे इसका थिकनेस कम होगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा, थिकनेस कम हो गया। अब L2 इक्वल टू कितनी हो रही है 40 सेंटीमीटर, सी जस्ट डबल हो रही है, तो जैसे लेंथ से इस लेंथ डबल करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने आप कितना होता है, हाफ। जैसे ये A1 इक्वल टू क्या ले लिया, A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कितना है फर्स्ट वायर का, A, तो सेकंड केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 कितना हो जाएगा, लेंथ डबल होने पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाता है, हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी A/2। यहाँ पर ट्रिक पॉइंट क्या है, लेंथ इतनी है, जस्ट डबल कर दी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या हो जाएगा, थिक, थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और वो कितना कम होगा, जस्ट हाफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस R2 ऑफ दिस वायर, ठीक है, आओ देखते हैं। सो लेट ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना, सो R1 फॉर वायर 1, फॉर वायर दिस वन, क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर R1 इक्वल टू 2 ओम, लेंथ L1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे भी करना चाहो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों लेंथ क्या है, सेंटीमीटर में है, तो चल जाएगा। R2 इक्वल टू कितना, इस केस में A1 की वैल्यू A सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और सेकेंड वायर के लिए फॉर वायर 2 दिस वन, ये 1 ये 2, R2 इक्वल टू फाइंड आउट करना है, L2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक। अब दोनों वायर क्या हैं, एक ही वायर को चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब वायर का मटेरियल क्या है, सेम, रेजिस्टिविटी दोनों केस में क्या होगी, सेम, बिकॉज सेम वायर को एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक। सो इन केस ऑफ R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, हेयर आर रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2। सो रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 A2 अपॉन L2 A1, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, R1 इक्वल टू 2 ओम, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 फाइंड आउट करना है, L1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इंटू A2 इक्वल टू A/2, A1 इक्वल टू A, ठीक है, A1 इक्वल टू A, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 21 × 20, 22 × 40, A से A कैंसिल हो गया, सो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन और 2 ये है, 2 × 2 कितना हो गया, 2 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, सो R2 कितना निकला, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, फाइनल आंसर, ठीक है। फिर से देख लो क्या किया इसमें,
एक वायर है उसकी लेंथ L1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, स्ट्रेच करके जस्ट लेंथ कितनी कर दी, डबल। इस कंडीशन में पहले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इक्वल टू A, तो सेकेंड वायर का कितना हो जाएगा, लेंथ डबल करने पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ये हाफ, तो A2 इक्वल टू A/2 सिंपल। फिर सारी वैल्यू लिख दी, R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, L1 इक्वल टू 20, A1 इक्वल टू A सेंटीमीटर स्क्वायर। R2 फाइंड आउट करना है, L2 गिवन है, A2 इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। डिवाइड कर दिए दोनों को, इसको सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद R2 की कितना आ गया, 8 ओम, सिंपल। नाउ क्वेश्चन 13, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर। क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स रो ऑफ ए वायर इफ इट्स रेडियस 1 mm, दैट मीन्स दिस पार्ट, इसका रेडियस कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1 mm, लेंथ इज 200 मीटर एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस इट 4 ओम। सॉल्यूशन, ये वायर है, ओके इसका रेडियस कितना दिया है, 1 mm, दिस वैल्यू R इज इक्वल टू 1 mm। अब हमारा रेजिस्टिविटी हमारा हमेशा कैसा होता है, मीटर में आता है, ठीक है, ओम मीटर करके जो भी है। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, कितना दिया है ये। लेंथ इज 200 मीटर, ये L इज इक्वल टू कितना दिया है, वायर की लेंथ 200 मीटर, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस इट, इसमें R कितना दिया है, 4 ओम। these पैरामीटर्स आर गिवन, ओके। नाउ हमको फाइंड आउट क्या करना, रेजिस्टिविटी। सो लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू 200 मीटर, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर का मतलब रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, R इज इक्वल टू 1 mm। लेंथ मीटर में गिवन है तो रेडियस किस में भी होगा, मीटर में। सो 1 इंटू 10⁻³ 1 mm इज इक्वल टू दिस वैल्यू। रेजिस्टेंस ऑफ वायर R इज इक्वल टू 4 ओम। फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टिविटी। सो वी नो दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A। सो रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 4 ओम, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर, कितना, पाई R स्क्वायर। सो पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 1 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना गिवन है, 200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू 4 इंटू 22 88/7 इंटू 200 इंटू 1 स्क्वायर 1 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 88 अपॉन दिस वैल्यू, 88 डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 0.06285 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। नाउ अब डेसिमल ये है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेसिमल गोज टू आफ्टर 1 डिजिट। सो ये इस तरफ जा रहा है तो 2 डिजिट मूव कर दिए डेसिमल, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, नेगेटिव और बढ़ जाएगी। तो 6.285 इंटू 10⁻⁻6 था, 2 मूव किए, -8 ओम मीटर आंसर, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 14, ए सेल सप्लाइज करंट कितना दे रहा है, 2.5 एम्पियर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 5 ओम रजिस्टर एंड ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 10 ओम रजिस्टर। फाइंड
internal resistance and EMF of the cell in solution. Internal resistance can be represented by small r of the cell and EMF of the cell is represented by small e. ओके, हमको फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सी, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ दिस वन EMF केस, करंट is equal to EMF upon total resistance. टोटल रेजिस्टेंस. फर्स्ट केस देखते हैं क्या हमारा होता है. करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. इन फर्स्ट केस व्हेन ए सेल इज सप्लाई करंट, कितना करंट दे रहा है 2.5 एम्पियर. I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर कनेक्टेड टू रजिस्टर 5 ओम. सो इस केस में व्हेन करंट I1 देन रजिस्टर R1 कितना रेजिस्टेंस 5 ओम. ओके, सो फर्स्ट केस में हम निकाल लें. और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R और EMF कितना होगा E. इस केस में हमारा क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, यस डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2.5 इज इक्वल टू EMF कितना है एप्सिलॉन, रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R. सो R1 की वैल्यू 5 प्लस स्मॉल r. That is equation first. Now in second case, and a current of 1.5 ampere, I2 is equal to 1.5 ampere and connected to कितने ओम रेजिस्टेंस है R2. So R2 is equal to क्या हो जाएगा 10 ओम. ठीक है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R और EMF कितना होगा E. तो दो वैल्यू हमारी निकल आई, I1 ये और I2 फॉर्मूले में पुट कर दें. करंट कितनी है वो 1.5, EMF कितना है एप्सिलॉन, टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R 10 प्लस R. इक्वेशन सेकंड. ठीक है, दोनों निकल आए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन. डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन. Dividing the equation, that means left hand side divided by left hand side 2.5 divided by 1.5. This value of E upon 5 plus R upon E upon 10 plus R. कहीं डाउट तो नहीं लग रहा. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट केस में क्या है, ए सेल सप्लाई करंट 2.5 एम्पियर, करंट I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, EMF E ले लिया, टोटल रेजिस्टेंस R1 गिवन है, ये स्मॉल r हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया. सेकंड केस व्हेन करंट इज I2, रेजिस्टेंस कितना है 10 एम्पियर. ठीक है, 10 ओम रेजिस्टेंस कितना 10 ओम. एट दैट टाइम उस समय भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा R और EMF कितना होगा एप्सिलॉन. वैल्यू पुट कर दिए. हमको क्या निकालना है, कोई एक वैल्यू E अननोन क्वांटिटी है और R अननोन क्वांटिटी है, इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से. दोनों को डिवाइड कर दिए. डिवाइड करने पे क्या होगा 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. कितने बार गया 5 टाइम्स और 3 टाइम्स. अब E से E कट गया, ये वैल्यू इंटरनल ऐसे 5/3 इज इक्वल टू 10 प्लस R अपॉन 5 प्लस R. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो. 25 प्लस 5R इज इक्वल टू 30 प्लस 3R. सो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया R इज इक्वल टू 2.5 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.5 ओम. R की वैल्यू निकल आई. R की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पुट कर लेते हैं, कहीं भी पुट कर दो. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट 2.5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 5 प्लस R इज इक्वल टू 2.5. सो 2.5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 7.5. क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया,
एप्सिलॉन ए, ई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7.5, स्मॉल ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आ जाएगा इसका प्रोडक्ट 18.75 वोल्ट। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू 18.75 वोल्ट और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। क्या किया था इसमें हमने, जब करंट हमारी I1 2.5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, ठीक है। सो वी नो दैट करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I1 इज इक्वल टू 2.5, R1 इज इक्वल टू 5, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। पुटिंग दिस वैल्यू, so 2.5 is equal to E upon 5 plus R. In second case, I2 is equal to 1.5 ampere, R2 10 ohm, internal resistance R, electromotive force E. वैल्यू पुट कर दिए, ये दोनों को डिवाइड करके R निकल आया, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट, E आ गया। किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। Now, when three resistors are connected in series, when three resistors each of resistance 2 ohm are connected in parallel, what is the effective resistance? Effective resistance that means RP, that means parallel resistance। effective का मतलब यही होता है, ठीक है। RP parallel कनेक्ट है तो parallel equivalent resistance, और ऐसा लिख सकता है what is the equivalent resistance, ठीक है। effective resistance, equivalent resistance both are same things। अब how many resistance? 3 resistor, R1 is equal to R2 is equal to R3 क्या गिवन है, each of resistor 2 ohm connected in parallel। connected in parallel, R1, R2 and R3, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm। अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इसमें ये सब इतना समझाने के लिए कर दिया। करंट कितना जाएगा, I1, I2 और I3, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। 3 रेजिस्टेंस हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन है, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिर्फ ये समझ लो, ये सर्किट सिर्फ समझाने के लिए, इतना भी कर दोगे, ऐसे बना दोगे और ये टर्मिनल डाल दोगे ए और ये टर्मिनल B, ठीक है। ये सब ना भी बनाओ तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, नहीं तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। करंट भी शो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं इसमें, सिर्फ डायरेक्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 एलसीएम ले लो या डायरेक्ट लिख लो, 3/2 कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है। सो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 3/2। देखो हमको 1 अपॉन RP फाइंड आउट नहीं करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है RP, तो इसका रिवर्स कर दो। सो RP इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा 2/3, डिवाइड कर दिए 0.67, RP 0.6666 आता रहेगा, ठीक है। तो RP इज इक्वल टू 0.67 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिंपल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर R1 गिवन है ये। तो 3 रजिस्टर कौन कौन से, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम। इन तीनों के बीच में कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन, दैट मीन्स R1, R2, R3 सीरीज कनेक्शन, ये टर्मिनल B एंड टर्मिनल A। सो R इफेक्टिव फाइंड आउट करना है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम, R3 इज इक्वल टू 6 ओम। देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज केस में R इफेक्टिव कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 ओम। सो R इफेक्टिव इज इक्वल टू 12 ओम, सिंपल। सीरीज केस में डायरेक्ट ऐड कर दो, नोट इट डाउन। सी क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। यहाँ और यहाँ के बीच में क्या निकालना है,
आर ए बी फाइंड आउट क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, आर ए बी ये फाइंड आउट करना है फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक वायर, ठीक है, ये हमारा रिकॉर्डिंग वाला वायर है, ये देख लो, इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को हम सीधा कर दें ऐसे, तो ये 4 ओम था, 4 ओम बिल्कुल सीधा सीरीज में कनेक्ट हो गया। यहाँ कनेक्ट करके देखें, ये इस टर्मिनल से ये और ऊपर जाके ये तीनों, अब इसको सीधा कर दो, 2 2 2 सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो ये वाला सीरीज में है, ये सीरीज में। एक और तरीके से समझते हैं, लेट ये टर्मिनल है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, ठीक, लेट द करंट फ्लोइंग इन टर्मिनल दिस वन आई, यहाँ कितना जाएगा, आई। अब ये आई एक तो ऊपर चला गया I1, दूसरा कितना चला गया इसमें I2, और यहाँ क्या चला गया I3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर इसको जूम करके देखें तो ये जो I आ रहा था, I एक तो ऊपर रेजिस्टेंस में चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ, I1 इधर I2 और हेयर I3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो ये जो I1 जा रहा है इस पूरे सर्किट में क्या रहेगा, यहाँ I1 जा रहा है, ये इसमें भी I1 है और यहाँ पे भी I1 है। अब देखो 4 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस के सबके थ्रू I1 जा रहा है, और करंट जब सारे रजिस्टर में सेम करंट जाता है तो कनेक्शन कैसा होता है, सीरीज, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्मिनल क्या हो गया, सीरीज में। तो अगर हम इसको ले लें, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये सीरीज में हो गया। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें, R1 किसके बराबर हो गया, ये तो 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम आर इन सीरीज, क्या हो जाएगा, आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया, R1 इक्वल टू 4 + 4 + 4 12 ओम। ये वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 12 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये R1, ठीक है। इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। ये तुम्हारा A है, इसको हम यहाँ लिख लें इन पार्ट 1, ऊपर पार्ट 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, ठीक है, सिंप्लिसिटी करने के लिए, और कुछ नहीं। ये रेजिस्टेंस R1 है। अब देखो ये तीनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 12 ओम। इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, 12 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और ये कितना है तुम्हारा, 4 ओम, ठीक। अब नीचे वाले टर्मिनल को देखो, ये वाला, अगर इसको हम R2 ले लें, सेकंड लूप को, तो ये I3 इसमें भी है, I3 इसमें भी है, I3 इसमें भी, सीरीज में हो गए। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेट R2, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, R1 इक्वल टू 12 ओम, और इस वाले को क्या ले लिए, R2 इक्वल टू 2 + 2 + 2, सो R2 इक्वल टू 6 ओम। तो ये वाला टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम। यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगा है, 6 ओम, टर्मिनल बी। इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। अब देखो ये रेजिस्टेंस तुम्हारा हो गया 5 ओम, ये रेजिस्टेंस 6 ओम, 12 4 6। अब देखो करंट हमारी ये जा रही I1, ये I2 और ये I3, तीनों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब व्हेन करंट इज डिवाइड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर इन पैरेलल। तो ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या ले लिया, R3, 12 ओम 4 ओम एंड 6 ओम, 12 ओम 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। 12 ओम 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। सो पैरेलल के केस में क्या ले लिया हमने, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, R3। सो 1/R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 + 1/4 + 1/6। पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर दिया, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12 LCM 1 + 3 + 2, 3 + 2 5 + 1 6/12, 1/R3, जो कि हमारी पैरेलल में है, ठीक है।
12 ओम 4 ओम 6 ओम कैसे कनेक्शन है, पैरेलल, पैरेलल में हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1/2। सो इसका रिवर्स कर दो, R3 इज इक्वल टू कितना निकल आया 2 ओम। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना निकला, इस पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन कितना निकला 2 ओम। ठीक है, इसको हम ऐसे इसको हम अगर सर्किट बना के दिखाएं तो कैसे बनाएंगे, ये टर्मिनल ए से कितना ओम निकला 5 ओम, और फिर इनका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2 ओम। फिर लास्ट में हमारा ये वाला टर्मिनल कितना है 6 ओम रेजिस्टेंस, और लास्ट में हमको क्या मिल गया बी टर्मिनल, तो यहाँ 6 ओम। अब देखो ये कैसे कॉम्बिनेशन है, जो हमारी करंट आई जा रही थी वही करंट इसमें जाएगी, सेम करंट इसमें जाएगी तीनों रजिस्टर में। व्हेन करंट इज सेम देन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आर सीरीज। सो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 ओम 2 ओम प्लस 6 ओम। सो आर ए बी इज इक्वल टू 5 + 2 7 7 + 6 13 ओम। यही हमको फाइंड आउट करना था, आर ए बी इज इक्वल टू 13 ओम। इसको और थोड़ा सिंपल बनाते हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे 3 कॉम्बिनेशन हुए। ये पहले हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नोड पॉइंट कहाँ पर है। ये नोड पॉइंट है, करंट आई डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये तीनों कैसे हो गए, ये वाला एक कॉम्बिनेशन बना, एक ये और एक ये कॉम्बिनेशन क्या है सीरीज, तीनों को ऐड कर दिए। ठीक है, 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12। तो यहाँ लिख लिया 12 ओम। फिर ये 4 ओम है, 4 ओम हमारा सीधे जा रहा है। फिर 2 ओम, अच्छा ये 2 ओम था, इसका कॉम्बिनेशन कितना हो 2 2 2 6 ओम। ठीक है, ये तीनों हमारे ओम कैसे कनेक्ट हैं, अब देखो खुद देखो, ये पैरेलल कनेक्ट है। पैरेलल में क्या हो जाता है, इनका कॉम्बिनेशन अगर हम निकालेंगे सो 1/12 1/4 + 1/6, उसको सॉल्व कर लिया। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ लिख देंगे इसके इसके इसके, तो ये सब तीनों क्या हो जाएगा सीरीज़ में, और सीरीज़ में हम क्या करते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं नोड। ठीक, नोट कर लो। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना, आर ए बी, पॉइंट बिटवीन आर ए बी फाइंड आउट करना। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये करंट यहाँ से जा रही है आई, लेट अस सपोज दैट इस टर्मिनल से करंट कितनी जा रही है आई कितने जाएगी 2 ओम से जाएगी। ये आई 3 पार्ट में डिवाइड हो रही, I1 I2 एंड I3, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही। तो सबसे पहले हम बैक साइड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फ्रंट और ये बैक में हम देखते हैं तीनों रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हैं, क्योंकि करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड आर इन पैरेलल। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 12 ओम 6 ओम एंड 4 ओम, 12 ओम 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है ना 3 पार्ट में, तो 3 पार्ट में करंट डिवाइड होती है, वो किस में कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल केस में। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में, आर पैरेलल। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/12 + 1/6 + 1/4। पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये करेंगे, 12 एलसीएम 1 + 2 + 3 1/RP 1/RP कितना हो गया 6/12। सो लास्ट में भी यही निकाला था, तो RP इज इक्वल टू कितना हो गया 12/6 2। सो RP इज इक्वल टू 2 ओम। तो इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। इस पूरे को हम रिप्लेस कर दें किस में से, 2 ओम रेजिस्टेंस से। इक्विवेलेंट इसका कितना निकला था, आरपी की वैल्यू कितनी निकली, आरपी इज इक्वल टू 2 ओम। अब चेक करो, करंट आई ऐसे जा रही, अब पूरे सर्किट में किस तरीके से करंट फ्लो करेगी, यूं। तो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है। सो आर ए बी कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे 2 ओम एंड 5 ओम, 2 ओम एंड
5 ओम आर इन सीरीज, और सीरीज में कैसा हो जाएगा, आर ए बी इज इक्वल टू 2 + 2 + 5 इज इक्वल टू 9 ओम। सो आर ए बी कितना निकल आया, 9 ओम। नोट इट डाउन, आर ए बी इज इक्वल टू 9 ओम। नाउ क्वेश्चन 19, डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना, आर एक्स वाई। सो दिस वैल्यू क्या फाइंड आउट करना, आर एक्स वाई, रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, ये सर्किट है। अब गौर करके देखते हैं, यहाँ से अगर हम वोल्टेज सोर्स ऐसे जोड़ दें और ये ऐसे टर्मिनल जोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम, तो करंट कहाँ से जाएगी, ये आई। ठीक है, तो करंट कहाँ से जाएगी, आई से। आई डिवाइड देखो दो पार्ट में हो रही है, इस नोड से कुछ इधर जा रही है और कुछ इधर जा रही है। दैट मीन्स ये पूरे सर्किट में I1 जा रही है और इस पूरे सर्किट में I2 जा रही है। ठीक है, सो I1 फ्लोइंग इन दिस सर्किट, चेक करते हैं, I1 इसमें भी जाएगी, यहाँ पहुँची I1। अब I1 क्या हो रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ये कितना है, I2 तो यहाँ कर लिया, तो ये I3 हो गई और ये I4 जा रही है। ठीक है, यहाँ से फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब करंट डिवाइड हो रही थी, ये भी कुछ पैरेलल है। अब I4 इसमें भी जा रही है 4 ओम में और I4 2 ओम में, इसका मतलब इसमें सेम करंट जा रही, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सीरीज। ठीक है, तो 4 ओम + 2 ओम को हम कैसे लिख देंगे, पहले से यहाँ से लिख दें, 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट सीरीज के केस में कितना हो जाएगा, मान लो ये R1 है, 4 + 2 6 ओम हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को 6 ओम यहीं डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम। 6 ओम। अब देखो करंट I डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, I1 एंड I4, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। सो 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। सो पैरेलल में मान लो हमने इसको ले लिया R2, 1/R2 इज इक्वल टू 1/3 + 1/6। सो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 3 × 6/3 + 6। सो R2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं, एलसीएम लेके करेंगे फिर इसका रिवर्स करेंगे, ये ऐसे होता है। R2 की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इनका सम, 18/9, 2 ओम। सो सीधा R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 ओम। तो ये जो इक्विवेलेंट पैरेलल था, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल आया, 2 ओम। पैरेलल में है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख दें, 2 ओम। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब ऊपर वाले को फिर सॉल्व करते हैं। ये I1 अब इसमें जा रही है और फिर इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, 1 and 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मान लो R3 ले रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप लिख ले रहे हैं, तुम लिखना चाहो ना लिखो, सीधे लिख लो 1 + 2 3। ठीक है, सीरीज में है 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। तो R3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम। तो ये पूरा टोटल कॉम्बिनेशन किसके बराबर हो गया, R3 3 ओम। ठीक है, अब चलते हैं इस साइड में, I2 इसमें जा रही है, यही I2 यहाँ डिवाइड होगी और इधर भी डिवाइड होगी और इधर भी डिवाइड होगी। व्हेन करंट इज डिवाइड दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में हमने क्या ले लिया, इनके कॉम्बिनेशन को, R4 ले लो। सो 1 R4 की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल में डायरेक्ट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 × 6 अपॉन इनका सम। ठीक है, तो ये हो गया 36/12 3। सो R4 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम। सो ये टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना निकला, इसका कॉम्बिनेशन 3 ओम के बराबर। सो वी रिप्लेस दिस वैल्यू बाई 3 ओम। नाउ चेक करते हैं, अब देखो सेम करंट I2 इसमें जा रही, वही इसमें जाएगी। सो 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, 2 ओम एंड
3 ओम आर इन सीरीज। इसको हमने ले लिया R5 इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5 ओम। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना बन गया? 5 ओम। अब फिर देखो चेक करते हैं। अब ये करंट जो आई थी इसमें भी कुछ जा रही, इसमें भी डिवाइड हो रही थी, ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल। तो हम क्या लिख देंगे? 3 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है। सो अब ये टर्मिनल हमारा x है, ये y है। अब इन दोनों के बीच की ये वैल्यू आ रही थी, तो इसको हम सीधा क्या लिख दें? आर एक्स वाई। पैरेलल है ना ये, तो पैरेलल में वैसे होता क्या है? 1 अपॉन लेंगे, 1 अपॉन आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3 + 1/5। ठीक है। तो सीधे आर एक्स वाई कितना हो जाएगा? 3 × 5/3 + 5, 3 × 5 + 3/5, 15 डिवाइडेड बाई 8। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिवाइडेड बाई 8, 1.875। सो आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1.875 ओम। कितना निकला? 1.875 ओम। ओके, नोट कर लो। आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1.875। नाउ कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। दैट मीन्स क्या निकालना है? आर ए एफ। टारगेट टू फाइंड आउट आर ए एफ। कैसे करेंगे? ठीक है। फर्स्ट ओम में रेजिस्टेंस कितना है? ये 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक। अब लेट अस सपोज दैट करंट आई फ्लो हेयर, सो I1 हेयर एंड I2 हेयर। I डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये नोड हो गया। so, I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी, 2 पार्ट में हो गया। अब I1 यहाँ भी जाएगी। अब ये I1 क्या हो रही? फिर से यहाँ डिवाइड हो रही है और यहाँ डिवाइड हो रही, 3 पार्ट में डिवाइड हो रही। इसका मतलब दीज 3 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो 3 ओम 3 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? पैरेलल। ठीक है। सो वी कैन राइट 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। अब बात आती है कि सब कोई पूछे कि सर ये वाला पहले क्यों कर रहे हैं? यहाँ से भी तो कर सकते थे। अब तुम खुद सोचो, इसका इसके साथ डिवाइड हो रहा, कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका कहीं इसके साथ डायरेक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा। कि अगर तुम डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, बन ही नहीं रहा। पहले तो इसको सॉल्व करके एक लाइन में लाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके एक बनाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या है, फिर पता चलेगा ये दोनों क्या हैं? पैरेलल। क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रही 2 पार्ट में, तो एक ये सर्किट और ये सर्किट, दोनों सर्किट पैरेलल हो गए। तो सबसे पहले सॉल्व करने को क्या मिल रहा है? या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो। तो हमने ये वाला कर लिया, फिर ये कर लेंगे। सो 3 ओम 3 ओम 3 ओम इन पैरेलल। ये भी तो 3 हैं, तो हम ऊपर वाले के लिए लिख लो टर्मिनल 1 के लिए। सो इसका इक्विवेलेंट कितना ले लें? R1। पैरेलल है, सो RP1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। सो 1/3 + 1/3 + 1/3, एलसीएम 3, 1 + 1 + 1, 1/RP1। RP1। So this value is 3/3, कैंसिल आउट 1। सो RP1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 ओम। तो ये वाला टोटल टर्मिनल का सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। सो इसको हम किस में से रिप्लेस कर लें? 1 ओम से। तो ये कितने से रिप्लेस हो गया? 1 ओम। देखो आसान हो गया। दिस कॉम्बिनेशन इज 1 ओम। ये भी 3 ओम 3 ओम का था, तो इसको भी अगर हम कंबाइंड करके लिखें तो क्या हो जाएगा? ये 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस। अब बताओ किसको सॉल्व करेंगे? सो BD के बीच में क्या हो गया? या R1 ना लिख के ऐसा लिख लो RBD, तो ये और अच्छा लगेगा। RBD इज इक्वल टू कितना हो गया? ये। सो RBD और ये कितना हो गया? RBD टर्मिनल है ना इसके बीच का। और RBC कितना हो जाएगा? RCE, ये भी कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब तुम देखो RBD और RCE दोनों कैसे हैं? करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही,
पैरेलल हैं तो हम क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस आर बी डी ये इक्विवेलेंट है इसके बीच का 1 ओम, आर सी ई के बीच का 1 ओम। सो वी कैन से 1 ओम कैसे हैं, पैरेलल। सो आर बी डी एंड आर सी ई आर इन पैरेलल, ठीक है। तो ये वाले टर्मिनल और इन टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसको हम निकाल लें। मान लो ये है आर पी, पैरेलल ले लिया इसको, ठीक है। सो आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, इसकी 1 ओम, तो सिंपल 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2, तो 0.5 ओम। सो इस पूरे का कॉम्बिनेशन कितना निकल आया, यहाँ से इतना, ये कॉम्बिनेशन कितना हो गया 0.5 ओम, ठीक है। कितना हो गया 0.5 ओम। तो इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं सर्किट को, इस तरीके से एक एक करके रिड्यूस होता चला जा रहा है। ये था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.5 ओम। नाउ अब ये टर्मिनल ए और एफ के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं। अब बताओ ये कैसे कनेक्ट हैं सीरीज़ में, तो हम डायरेक्ट लिख दें आर 2 ओम, इसी के नीचे लिख देंगे, है ना, 2 ओम 0.5 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। सो आर किसके बीच में है, ये ए और एफ के बीच में है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, टर्मिनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0.5, 4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 4.5 ओम। समझ में आया, पहले 3 किए थे फिर 3 किए थे, उनको पैरेलल किया, ये बन के आ गया, तीनों को सीरीज में ऐड कर दिए। नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करते हैं देखो, 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। किस में से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट बैटरी से। दैट मीन्स पावर सप्लाई कितना दिया जा रहा है, इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट एज सोन इन फिगर, ये लगा दिया कॉम्बिनेशन। ये तुम्हारा सर्किट गिवन है। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, सी हेयर टर्मिनल वोल्टेज इज पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव, हेयर पोटेंशियल इज नेगेटिव, करंट फ्लो बाय कन्वेंशनल पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस वन डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस वन, ओके, करंट ऑफ दिस वन कहाँ एंट्री कर जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे 3 चीज़ें पूछ गया, व्हाट इज द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम ये रजिस्टर लगा, इसके थ्रू करंट कितनी जा रही है, लेट I1, आई करंट, कितनी करंट जा रही है, आई। हमको क्या फाइंड आउट करना, आई। तो यही तो आई पूरे सर्किट में जा रही है, यहाँ से आई निकली, ये आई इसमें जा रही, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसका ये टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। V गिवन है, आई बाई ओम्स लॉ क्या होगा, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। सेकंड क्या करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। जो हमारा कॉम्बिनेशन है ना, किसके अक्रॉस, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, देखो कैसे होगा। और लास्ट में व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। ये करंट आई किस में जा रही है, यहाँ I1 और 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है I2, तो इसके अक्रॉस करंट निकालना, पूरे सर्किट में नहीं। ये I फिर यहाँ से तो I हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर से ये I होगा, लेकिन दिस I डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो ये I2 फाइंड आउट करना है जो कि 6 ओम रजिस्टर के थ्रू पास हो रही है। सो पहले हम इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। ए को सॉल्व करने के लिए करंट आई निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए ना सर्किट का। सो अब बताओ पहले किसको सॉल्व करें, इसको करेंगे ना, पहले ये पैरेलल में है तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन 12 ओम एंड 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। अब इस सर्किट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें इन सब में सेपरेट सॉल्व करना है। सो इसका मान लिया R1 या RP। सो इसका सीधा कितना हो जाएगा RP, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये सिर्फ 2 रजिस्टर के केस में ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/12 प्लस 1/6, LCM 12, 1 प्लस 2, 1/RP, दिस वैल्यू इज 3/12,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सो आर पी इज इक्वल टू, रिवर्स कर दें, 4 ओम। ये इक्विवेलेंट कितना निकला? 4 ओम। अब ये 4 ओम किसका कितना हो गया? ये 4 ओम है। अब देखो हमारा सर्किट कैसे बनेगा इक्विवेलेंट, यहाँ छोटा सा सर्किट बना देते हैं। अमीटर, ये करंट 8 ओम रजिस्टर, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकला? ये 8 ओम है, इसका इक्विवेलेंट 4 ओम है, और फिर ये जाके आपस में ऐसे मिल रहा है, प्लस माइनस 12 वोल्ट बैटरी। इसका इक्विवेलेंट ये बन गया इक्विवेलेंट। करंट कितना जा रहा है? इन दिस डायरेक्शन आई। अब तुम बताओ 8 और 4 ओम में करंट कितनी जाएगी? आई जाएगी। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके बाद इक्विवेलेंट क्या बनेगा? हम क्या लिखेंगे? 8 ओम एंड 4 ओम, 8 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। सो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर एस ले लिया, चलो आर एस ले लेते हैं। सो 8 ओम 8 + 4 इज इक्वल टू 12 ओम। सो दिस वैल्यू कितनी हो गई? 12 ओम। सो इनके कॉम्बिनेशन हम क्या लिख दें? 12 ओम। अब देखो, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशन आ गई। सर्किट वोल्टेज 12 वोल्ट, करंट आई, रेजिस्टेंस 12 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। फाइंड आउट क्या करना है? करंट इन एम्पियर। सो क्वेश्चन ए, फाइंड द करंट, व्हाट इज द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर। और 8 ओम रजिस्टर यही है हमारा, तो चाहो तो इसको ना करो, उसने हमसे पूछा है करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर। तो जो 8 ओम रजिस्टर होगा, जैसे यहां पे लिखा था क्या? 8 ओम रजिस्टर, और यहां पे कितना था? 4 ओम। ठीक है। अब जो करंट इसमें जाएगी वही 4 ओम में जाएगी, तो हमें इसलिए इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये पैरेलल होता तो हम करंट चेंज कर देते, यहाँ पे क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, फाइनल सॉल्व करना पड़ेगा 12 एम्पियर। लेकिन तब क्या करेंगे? अब हम निकाल लें करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट, I इज इक्वल टू V ओवर R। सो V की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था? 12 ओम, कैंसिल आउट 1 एम्पियर। कितना निकल गया? 1 एम्पियर। सो करंट I कितनी फ्लो कर रही है सर्किट में? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। सो 8 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। ठीक है। अगर वही तुमसे पूछे जो इसका इक्विवेलेंट है 4 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितनी जाएगी, तब भी 1 एम्पियर होगी। एक और लगा दें, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, करंट सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट बी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या निकाल दें? इसका इक्विवेलेंट कितना निकला था? 4 ओम निकला था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। इसमें करंट कितनी जा रही है? 1 एम्पियर, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कुछ भी हम ले लें, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? V इज इक्वल टू IR। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल। ठीक है। कितना है? 12 आर ओम इन पैरेलल। सो आर पी की वैल्यू 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 4 ओम। कितना इसका पैरेलल निकला? ये। सो पोटेंशियल अक्रॉस, सो हमारा क्या निकालना, फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। सो करंट कितनी हो जाएगी इस केस में? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो V कितना निकला?
I 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4 ओम, सो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना आ गया? 4 वोल्ट। V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द करंट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 4 वोल्ट। ठीक है, ये 4 वोल्ट, तो 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 4 वोल्ट, सेम रहता है ना, 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये 6 ओम रजिस्टर है जो हमारा, ये ऐसे जा रहा है, 6 ओम रजिस्टर, करंट इसमें कितनी जा रही है? I2। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है? 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, सी पार्ट। सो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 6। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2/3, 0.67 एम्पियर। ये मत भूल जाना, नहीं टोटल निकाल दो, सिर्फ हमें इसमें निकालना है। तो इसमें करंट I2 कितनी होगी? रेजिस्टेंस और वोल्टेज कितना है इन दोनों के अक्रॉस? 4 वोल्ट। I2 इज इक्वल टू V ओवर R, सो 4/6। अगर तुमसे पूछे करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर, तब कितना होगा? वोल्टेज इतना ही रहेगा, V अपॉन R, R की जगह 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू, नोट कर लो। सो इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में होंगे 22 टू 35 तक के। कहीं कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे तुरंत मेंशन करिए। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई भी डाउट रह जाएगा या कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो एक डाउट सेशन इसमें बनाएंगे, क्लैरिफिकेशन सेक्शन, करेक्शन एंड क्लैरिफिकेशन का वीडियो बनाएंगे। किसी भी अगर वीडियो में कोई भी डाउट होगा, है ना, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक, बाय।